हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया वीडियो जिसका नाम है द 72 रूल, हाउ यू कैलकुलेट रिटर्न ऑन एनी इन्वेस्टमेंट इन फास्ट मैनर। तो समझते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से आप अपनी रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? लेट सपोज कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी आज के 20 साल पहले खरीदी थी। अब आज की उस वैल्यू दी हुई है, तो आप ये निकाल सकते हैं कि अब तक आपने एनुअली कितना रिटर्न कमाया है। अगर मैं इसको फिगर्स के अंदर डालूं, तो मान लीजिए कि आपने अगर 4000 में कोई प्रॉपर्टी 2000 के अंदर खरीदी थी, यानी इन द ईयर 2000 यू परचेज इन प्रॉपर्टी 8 रुपीज़ फॉर 4000 रुपीज़ या 40,000 रुपीज़। हम थोड़ा सा इजी करते हैं। तो 40,000 रुपीज़ में अगर वो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी और आज अगर उसकी वैल्यू 40 लैक्स है, तो आपने एनुअली कितना रिटर्न कमाया है, ये वीडियो हम ये चीज़ बताने के लिए समझाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। नाउ समझते हैं कि हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की है 2004 के अंदर, और वो परचेज की थी आपने 5,000 रुपीज़ में। ठीक। अब उसके बाद यानी कि 2021 के एंड में आपने जो प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली, तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू निकल के आई 3,20,000 रुपीज़। यानी कि 18 ईयर्स के बाद में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी निकल गई? 3,20,000 रुपीज़ आज की डेट में। ठीक है। अब आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एनुअली इस प्रॉपर्टी ने कितना रिटर्न दिया है इन द फास्ट मैनर। ठीक है, ये एक्यूरेट मैनर नहीं है। एक्यूरेट तो आपको CAGR का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और CAGR का फॉर्मूला लगा करके ही आप निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने साल बढ़ी है, और वो थोड़ा सा फास्ट मैनर में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है कि प्रॉपर्टी कितने टाइम्स हुई है। ठीक है, कितने टाइम्स बढ़ी है। तो सबसे पहले आपको सिंपल सा फॉर्मूला है 3,20,000 डिवाइड बाई 5,000। ज़्यादा मैथमेटिक्स आने की आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो आप ये सिंपल से निकाल लोगे। अप्रॉक्स आपको निकालना है। अगर आपको ज़्यादा फास्ट नहीं निकल पा रहा है, तो आप अप्रॉक्स निकाल करके काम चला सकते हो। तो यह आया 64 टाइम्स। नाउ उसके बाद हम निकालते हैं कि कितने बार वो मल्टीपल हुई है, कितने बार वो डबल हुई है। ठीक है, यानी क्या कि कोई भी प्रॉपर्टी कितनी बार डबल हुई है, ये हमें कैलकुलेट करना है। जैसे सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे कि ये हुई है डबल 2, फिर उसके बाद होती है 4 गुना, यानी कि डबल की डबल, फिर उसके बाद 8, फिर 16, फिर 32 एंड फिर 64, है ना। तो इस तरीके से चलती जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी बार हुआ है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये निकल के आया है 6 टाइम्स। ठीक है, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी 6 टाइम्स डबल हुई है। 2, 4, 8, 16, 22 एंड 64। तो ये 6 टाइम डबल हुई है। तो हमें ये फिगर याद रखना है। अब हमें कितने साल लगे? हमें लगे थे 18 साल। 18 साल लगे थे किसमें? इस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू निकालने में। 6 टाइम्स डबल होने में 18 साल लगे थे। यानी ऑन एन एवरेज कितना साल लगा डबल होने में? 3 साल। यानी कि हर 3 साल में ऑन एन एवरेज ये डबल हो रही थी। ठीक है। अब जब हमें ये पता है कि हर 3 साल में डबल हो रही है, तो अब हम 72 रूल्स पे आते हैं, जो हमें एक्यूरेट जो हमें वैल्यू निकाल के देगा। अब 72 यूज क्या होता है, 72 रूल्स का यूज क्या है? तो देखिए, ये बताता है कि कितने साल में अगर आपकी ये रेट ऑफ रिटर्न है, तो इतने साल में ये प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी। ये 72 रूल बताता है। लेट्स सपोज कि अगर आपकी रिटर्न, क्या हम यहाँ पे उल्टा फॉर्मूला यूज करेंगे, बट लेट सपोज कि आपकी रिटर्न अगर 18% है, तो ये बताता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो 4 साल में डबल हो जाएगी, क्योंकि 72 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपका जो रिटर्न है वो 24% है, तो ये बताएगा कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो 3 साल में डबल हो जाएगी। जब आप यूज क्या कर रहे हो? जब आप यूज कर रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, यानी कि कंपाउंडिंग जब चल रही हो तब। अब वही अगर आपका 12% है, तो ये बताएगा कि आपका 6 ईयर्स में डबल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से। तो अब हमें यह पता है कि एवरेज टाइम हमारा 3 साल है, यानी कि हर 3 साल में प्रॉपर्टी जो है डबल हो जा रही है। तो अब हम सीधा सा डिवाइड कर लेंगे 72 डिवाइड बाई 3 विथ एवरेज नंबर जो हमारा निकल के आया था, तो ये निकल के आएगा 24। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी 2004 में 5000 की थी और आज उसकी वैल्यू 3,20,000 रुपीज़ है, तो ये ऑन एन एवरेज हमें लगभग 24% रिटर्न दे रही है। फास्टली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अब मैं जो यहाँ मैंने समझाया था, तो इसीलिए अगले वाले एग्जाम्पल में मैं बिल्कुल समझाने वाला नहीं हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप फास्टली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप
इसको फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 26% मैंने निकाला हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 26, बट देखिए अब जब आपको तुरंत डिसीजन लेना हो, लाइक आपके पास 1 या 2 मिनट हो और आपको तुरंत डिसीजन लेना हो, या आपको बिना कैलकुलेटर, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, बस आपको एक अंदाज़ा लगाना हो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बड़ी होगी या कितना रिटर्न ये दे रही है, या तो वहाँ पे ये काम की है। अदरवाइज आपके पास अगर कैलकुलेटर है, अगर आपके पास लैपटॉप है, तो आप वहाँ से फिर निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको फास्ट कैलकुलेट करना है माइंड में, तो ये 72 रूल आपके बहुत काम आने वाला है। नाउ अब समझते हैं कि एक मैं और एग्जांपल लूँगा। इसमें तो क्या है, मैंने फिगर्स थोड़े से इजी लिए थे, यहाँ पे फिगर्स मैंने बहुत ज़्यादा ऑड्स लिए हैं, ठीक है। लेट सपोज कि आपने 1100 रुपये में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 1975 में, और आज उसकी वैल्यू 80 लाख है। तो अब हमें इसे निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8000 टाइम्स हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको कहा था आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैलकुलेट करना है केवल और केवल नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने नॉर्मल निकाल लिया भाई, हाँ ठीक है यार 8000 टाइम्स होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें निकालना है कि भाई कितनी बार डबल हुआ है, तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2000, 4000 और 8000। तो देखिए ये सीरीज़ आपको याद रहनी चाहिए, मेरे को याद है इसलिए मैं फटाफट निकाल लेता हूँ, आपको याद होनी चाहिए अगर आपको इन्वेस्टिंग में फटाफट कैलकुलेट करना है। तो ये निकल के आया 13 टाइम्स, ठीक है। अब जबकि ये 13 टाइम्स निकल के आ चुका है, तो अब इसमें कितना साल लगा है, तो 1975 से 2021 का एंड हुआ है, 2022 अभी चलाई है, तो हमें 2022 कंसिडर नहीं करना है। तो 25 ईयर्स लगे उस सदी के और 21 ईयर्स इस सदी के, तो टोटल हो गए 46 ईयर्स, ठीक है। 46 ईयर्स हो गए, यानी कि ऑन एन एवरेज 3.5 साल लग रहे हैं एवरेज हर बार डबल होने में, ठीक है। अब 3.5 साल से हमने डिवाइड किया तो ये निकल के आएगा 21%। क्यों, 3 साल में आता था 24 और 4 साल में आता है 18, दोनों के बीच का आ गया 21, तो 21%। जब आप इसे निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 21% ही निकल के आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाए, बट इसमें कोई मैटर नहीं करता। जब आप इतनी फटाफट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप देखेंगे तो बहुत ही जल्दी ये कैलकुलेट हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे फटाफट से कैलकुलेट होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।